अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मित्र टीवी। मैं हूं आसिम कम्बो। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ रात को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन जनाब इमरान ख़ान की कॉल पर पूरे मुल्क में एहतजाज किया गया और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में जो कलमात कहे गए वो सोशल मीडिया पे आपने देख लिया। हकीकत भी यही है कि महंगाई ऊपर से ऊपर जा रही है, जबकि मुल्क की तरक्की दूरबीन में भी नज़र नहीं आ रही। आपके होते हुए कश्मीर लेना तो दूर की बात है, लोग कश्मीर बनास्पति भी नहीं ले सकते। अमरीकी सफ़ीर की बेपनाह मिन्नतें और तरले भी कर लिए, इसके बावजूद भी IMF को हम राज़ी नहीं कर पाए। क्यों राज़ी नहीं कर पाए, इसका जवाब भी हुकूमत को देना होगा। ग्रे लिस्ट के हवाले से अगर 34 नकात पर अमल दरामद हो चुका है तो अभी तक हम ग्रे लिस्ट में मौजूद क्यों है, हमें इससे बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा। दूसरी तरफ ये ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं कि कानून में तरमीम करके NRO 2 लेने की कोशिश जारी है। ये भी सुनने में आया कि नैब की खुद मुख्तारी को ख़त्म किया जा रहा है और उसको वज़ारत दाखिला के अंडर किया जा रहा है। अगर कानून में तरमीम हो जाती है तो उससे होगा क्या? क्या आवाम को सोखा सांस आएगा या सिर्फ हुक्मरानों की अयाशियाँ जो हैं उनको मज़ीद मौक़े दिए जाएंगे? बिजली भी आपने महंगी कर दी, पेट्रोलियम मसनूआत आपने महंगी कर दी, डॉलर भी आपने कमाल मेहनत से उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो फिर आवाम को सांस लेने में दुश्वारी क्यों है? कहीं से तो कोई अच्छी ख़बर आनी चाहिए। नैब के ज़ेरे तफ्तीश 1200 अरब के जो मुकदमात हैं, अगर नैब में तरमीम हो जाती है तो 1100 अरब मालियत के जो मुकदमात हैं वो नैब के दायरा-कार से बाहर निकल जाएंगे। तो फिर इन मुकदमात में जो मुलव्वस अफराद हैं, अल्लाह की पकड़ के अलावा उनको कौन पकड़ पाएगा? IMF गंडासा लेकर हमारे सर पे खड़ा है, उनकी मोहताजी से हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे और हमें बाहर कौन निकालेगा? दूसरी तरफ नाज़रीन, बेल्जियम की ख़बरें बहुत गर्दिश कर रही हैं और सोशल मीडिया पे हाहाकार मची हुई है कि एक आला जनरल इस साल रिटायर हो जाएंगे और अपनी फैमिली समेत वो बेल्जियम चले जाएंगे। क्या उनकी रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में सांस लेना मुश्किल है? क्या वो भी महसूस करते हैं कि जितनी महंगाई है, इस महंगाई में पाकिस्तान में सर्वाइवल नहीं हो सकता? ज़ाहिरी बात है, इससे पहले भी बहुत सारी अजीम हस्तियां जो हैं वो मुल्क से बाहर जाकर अपनी सर्विस यहाँ करते हैं और उसके बाद वो गुम हो जाती हैं और फैमिलियों समेत बाहर सेटल हो जाती हैं। आजकल बेल्जियम जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। सवाल ये है कि इस वक्त आप मुल्क के मामे बने हुए हैं, तो कल को जब आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी तो इस मुल्क को किसके सुपुर्द करके जाएंगे आप? और आप बाहर जाके वहाँ सेटल हो जाएंगे तो फिर आपका एहतसाब कौन करेगा और क्या किसी का हाथ आप तक पहुँच पाएगा? साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर नैब के कानून में तरमीम होती है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो एवन फील्ड केस जो है मरियम नवाज़ साहबा का, वो ख़त्म हो जाएगा। ख्वाजा साद रफ़ीक का जो केस है आशियाना वाला, उसको फ़ायदा होगा। और उसके बाद जो नैब की खुद मुख्तारी है वो ज़ाहिरी बात है कि अब अगर वज़ारत दाखिला के पास जाती है तो वज़ारत दाखिला किसके पास है? मैं किसके हाथों में अपना लहू तलाश करूं? समझ से बालातर है कि हमारी कौम, हमारा मुल्क इस वक्त किस डगर पे चल रहे हैं। अच्छा खासा तरक्की करता हुआ मुल्क अमन का गहवारा बनता जा रहा था कि रात को 12 बजे अदालतें खुलती हैं। वही अदालतें जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन को सादिक और अमीन कहा था, और उन्हीं अदालतों ने रात 12 बजे काया पलट दी और जमहूरी गवर्नमेंट जो है तहरीक-ए-इंसाफ़ की, उसको ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद जो लोग बरसरे इक़्तिदार आए उन्होंने अवाम का जीना मज़ीद महाल कर दिया है। मैं किसी एक शोबे की बात नहीं करूँगा। आप बिजली, डॉलर, पेट्रोलियम मसनूआत हैं, उसकी कीमतें ऊपर जाने से शोबा है ज़िंदगी के तमाम शोबे जो हैं वो महंगाई की दलदल में फंस गए। रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं वो अफोर्डिंग नहीं है। बहुत सारे लोगों ने साइकिलें ले ली हैं कि पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। समझ से बाहर है कि गवर्नमेंट ने आवाम के ऊपर ही ये जो टैक्स लगाए हैं, ये सारी कुर्बानियाँ आवाम ही क्यों देती है? क्या कुर्बानी आने वाली है, कुछ दिन बाकी हैं,
तो क्या ये सारी कुर्बानियाँ जो हैं ये गरीब गुरबा जो आवाम है ये उन्हीं को देनी है, या कि इक़्तिदार के ईवानों में बैठने वाले जो लोग हैं उन पे भी फ़र्ज़ है कि वो इस मुल्क की डूबती हुई नाव को किनारे पे लगाने के लिए मुश्किल फ़ैसले करें। सुनने में ये भी आता है कि मुश्किल फ़ैसले आवाम की बेहतरी के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए कर रहे हैं। कौन सा ऐसा आपने मुश्किल फ़ैसला किया जिससे आवाम को तरक्की हुई और मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न हुआ? अभी तक आवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं। समझ से बाहर है कि 2 महीने हो चले हैं नई गवर्नमेंट आए और अभी तक 22 करोड़ आवाम में से किसी एक ख़ानदान ने भी सुख का सांस नहीं लिया। झोलियाँ उठा उठा कर यही दुआएं कर रहे हैं कि मेरे मौला हम पर रहम फरमा, हमसे कोई गलती होगी तो हमें बख्श दे, हमें माफ़ कर दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जीते जी इंसान को जो सज़ाएं दी जाती हैं वो इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से आवाम उस आग में जल रही है। कि हमें सब को सोच समझ कर फ़ैसला करना है कि हमने अपने ऊपर जो मुसल्लत इस वक्त हुक्मरान है उनके साथ किस हद तक चलना है। अभी तक ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो रही कि कानून में तरमीम करके ये जो लोग NRO 2 ले रहे हैं, आज यौम स्याह मनाया जा रहा है इसी हवाले से, तो आवाम को NRO कब मिलेगा कि उनकी महंगाई से जान छूट जाएगी। यहाँ तो 50 रुपए की चोरी करने वाला जेल में बंद पड़ा है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो वहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन दूसरी साइड पे हर दौरे हुकूमत में ये हुआ कि अरबों खरबों के जो बैंकों से कर्ज़े लिए गए, मुख्तलिफ़ औकात में उन कर्ज़ों को भी माफ़ करवा लिया गया। और जिन लोगों ने उसके बाद करप्शन में अपने हाथ रंगे, वो NRO, कभी NRO 1 कभी NRO 2 वो ले लेते हैं, तो आवाम को लूटने का एक फिर से चांस उन्हें मिल जाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को कोई अच्छी कम्पिटेंट अहलियत वाली गवर्नमेंट नसीब करे ताकि आवाम की सांसें बहाल हो जाएं, महंगाई का दौर ख़त्म हो जाए और हकीकी मानों में मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप वक्त निकालते हैं, हमारा प्रोग्राम देखते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।